हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन इन थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक टर्म्स है वो हमने अपने लास्ट जो वीडियो उसमें कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन को यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पर। तो हमारे मैथमेटिक्स में टू टर्म्स हैं, एक परमुटेशन है और एक कॉम्बिनेशन। जब हम परमुटेशन का यूज़ करते हैं तो परमुटेशन में हम अरेंजमेंट के साथ साथ उनकी पोजीशंस को भी चेक करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि टू कॉइन्स को एक साथ हमने क्या कर लिया, टॉस कर लिया, तो टू कॉइन को टॉस करने के बाद जो आउटकम आएंगे उनके तरीके इस तरीके से देखे जाते हैं परमुटेशन में कि पहले वाले कॉइन पे हेड है और दूसरे पे टेल है, या फिर पहले वाले कॉइन पे टेल है दूसरे पे हेड है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, जब ग्रुपिंग की जाती है तो एक ग्रुप में हेड और टेल आने चाहिए, चाहे पहले वाले पे हेड हो चाहे बाद वाले पे हेड हो। ये चीज़ को कॉम्बिनेशन नेग्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एक और जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टोरियल का। ठीक है, देखो बेसिक सी थिंग है, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल आता है और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो आपने देखा होगा कि जो ये कन्फेक्शनरी शॉप्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप की पैकिंग्स अवेलेबल करवाते हैं। जैसे रक्षाबंधन वगैरह आती है, दिवाली आती है, इनमें पैकिंग क्या होती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स का, या फिर कैसे करते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ कुछ आपके ये जो स्नैक्स होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं वो, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी इस टाइप से पैकिंग कर देते हैं ताकि वो आप उस कॉम्बिनेशन को चूज़ करो जो आपको इकोनॉमिकल लगे। ठीक है, तो इधर जो कॉम्बिनेशन है वो वेरियस थिंग्स में से चूज़ करके बनाए और अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, तो वो ही कॉम्बिनेशन मुझे चूज़ करना है यहाँ पर। तो वो जो चूज़ करना है यहाँ हम उसको स्टडी करेंगे बनाने में, जैसे कि वो लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम एक पैकिंग में कहते हैं कि एक पैकेट हमारा किसका होना चाहिए, नमकीन का, एक पैकेट हमारा किसका होना चाहिए, स्वीट्स का, वन या टू थिंग्स आपकी कोल्ड ड्रिंक रिलेटेड होनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है आपकी, तो इट मीन्स वो चीज़ें अब मैटर नहीं करती कि पहले क्या डाला था और बाद में क्या डाला। करें इसको डिटेल में देखेंगे आगे। नेक्स्ट, different selection or group that can be made out of a given set of things, taking some or all of them at a time are called combinations। क्या कह रहा है, या तो सबको एक साथ या उनमें से कुछ एक ग्रुपिंग को जब आप एक सेट में डालते हैं तो आप कहते हैं कि आपने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। अभी बताया था सेम वही चीज़ है, बट इधर हम बनाने के तरीके सीखेंगे। तो सिंबॉलिकली क्या प्रेजेंट कर रहा है, सिंबॉलिकली कह रहा है कि हम इसको लिखते हैं NCR से, जिसका हम जब उसको एक्सटेंशन में लेकर आते हैं दैट इज़ N फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल। ठीक है, फिर मैंने बात की थी फैक्टोरियल इधर मेन रहता है, तो इसको ओपन करने का क्या तरीका है, रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन में इसको ओपन किया जाता है और वहाँ तक ओपन किया जाता है जहाँ तक कि आपको डिनोमिनेटर में सेम नंबर ना मिल जाए। करने को तो लास्ट तक ओपन कर सकते हो बट बहुत बड़ा हो जाता है वो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को रिवर्स में खोलेंगे। लाइक अगर मैं चूजिंग करती हूँ कि 10 में से 7 की ग्रुपिंग करनी है, यानी कि मेरे पास थिंग्स 10 है और ग्रुप एक बार में किसको करना है, 7 को, तो मेरा हो जाएगा 10CR यानी कि 7। तो जब मैं यहाँ बात करूँगी 10 की, तो 10 मेरा टोटल ट्रायल्स अवेलेबल है और उनमें से ट्रायल कितने करने हैं मुझे, 7। तो कितने वेज में वो मैं ट्रायल कर सकती हूँ। तो जब मैं इसको लिखूँगी तो 10C7 में 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। तो इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 7 माइनस करके 3 फैक्टोरियल एंड 7। तो 10 को कहाँ तक ओपन करोगे, 7 तक, रिवर्स में 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 पे क्या कर दोगे, फैक्टोरियल बंद। डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है और 3 फैक्टोरियल, 7 से 7 कैंसिल। अब 3 फैक्टोरियल आप ओपन कर सकते हो, किस फॉर्म में हो जाएगा, अब आपके पास बचा क्या, ऊपर देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 और नीचे 3 फैक्टोरियल को क्या करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 4 8, 3 3 9। तो इस तरीके से आप क्या करोगे,
कहोगे कि मेरे पास 120 वेज थे इनको अरेंज करने के। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं और आगे क्या है, ये तो वेज निकालने के हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। तो सब मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं कितने तरीकों से 5 बुक्स को आप क्या करोगे, चूज करोगे, कितने में से, 8 में से। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो अवेलेबल है वो है 8, यानी कि n हो गया। और आप उनमें से जो ग्रुपिंग करोगे वन टाइम में कितने की, 5 का सेट बनाओगे। तो कितने तरीकों से बना सकते हो, 8C5 NCR बोला था। फिर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। 8 में से जितने की ग्रुपिंग कर रहे हो वो लेस करके फैक्टोरियल, और जितने की कर रहे हो वो फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल एज इट इज, 8 में से 5 लेस करके 3 एंड 5 फैक्टोरियल। 8 को कैसे लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 पर क्या कर दोगे, क्लोज, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल अवेलेबल है। और 3 को क्या करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, 3 2 जार 6 एंड 2 1 जार 2। तो आपके पास कितने वेज हो गए, ये 56 वेज हो गए कि आप वो 5 बुक्स को एक साथ अरेंज कर सकते। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ गया आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी, अभी तक वेज कर रहे थे। देखो क्या कह रहा है, एक बैग के अंदर 5 वाइट 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 15। इसको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के नेम से n ले लेंगे। 2 बॉल्स इसमें से पिक कर रहे हो, यानी कि एक बार की ग्रुपिंग कितने की कर रहे हो, 2 की। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे ऐसे ही अब निकालेंगे, क्या करके, 15C2 करके। ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल बी ब्लैक। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने थे हमारे, 7। अगर 7 टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड है और 2 जब उनमें से ही आएंगे तो ही हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक आने की। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड चूज होने के 7C2 कॉम्बिनेशन और 15 में से 2 लेने हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 ब्लैक कार्ड्स क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में 7C2 और डिनोमिनेटर में 15C2। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 लेस करके फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल, 15 में से 2 लेस करके फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ऊपर देखो क्या क्या बचेगा, एक तो बचा आपके पास 7 और 7 में से 2 गया 5। यहाँ से आपके पास कितना बचा हुआ था, 15 फैक्टोरियल, और 15 में से 2 चला गया कितना, 13 फैक्टोरियल। ओपन कर लो कहाँ तक, जहाँ तक कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करेंगे। तो 7 कहाँ तक ओपन हो जाएगा, 5 तक। 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 5 है। अच्छा 15 कहाँ तक कर लो, 13 तक। 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, क्योंकि न्यूमरेटर में 13 फैक्टोरियल रखा है। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 5 से 5, 7 2 जार 14, 2 3 जार 6, 3 5 जार 15। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ गई, 1/5 आ गई। कितनी आ गई, 1/5। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इन हाउ मैनी वेज। अगेन वेज वाला है, पहले वेज का किया था, फिर प्रोबेबिलिटी का, अब फिर वेज का आ गया। कितने तरीके हैं, तो कितने में से कह रहा है, कहते हैं टोटल मेरे पास 11 थिंग्स हैं। देखो क्वेश्चन में, उनमें से कॉम्बिनेशन कितने का बनाना है वन टाइम में, 4 का। तो क्या करोगे, 11C4। सॉल्व कैसे करोगे, 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो इसको कहाँ तक कर लोगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे, ये 7 फैक्टोरियल, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे हो जाएगा सॉल्व। ये आगे 4 2 जार 8, 3 3 जार 9। तो कितने तरीके हो गए, ये 330 वेज हो गए इन थिंग्स को अरेंज करने के। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका, एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर ने डिसाइड किया है कि उसके पास जो 9 सरप्लस थिंग्स हैं, गुड्स हैं, उनसे वो गिफ्ट पार्सल्स बनाएगा, जैसे अभी बात ही कर रहे थे। ईच टू कंटेन 4 डिफरेंट गुड्स।
हर एक में 4 गुड्स डालने की सोच रहा है, उसको स्पेशल प्राइस पे क्या कर देगा, सोल्ड आउट कर देगा। तो कितने तरीकों से बना सकता है, फिर से वेज की ही बात कर रहा है। तो n कितना हो गया 9, और आपका जो r है वो कितना हो गया, यानी कि एक बार में कितना ले रहे हो 4। तो आप क्या करोगे 9c4 डेट इज 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे कर सकते हो। 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सोल्व कर लोगे इसको। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 पर ये क्लोज कर दो। 5 नीचे अवेलेबल है, 4 को ओपन कर लो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 4 2 जार 8 एंड 3 3 जार 9। इस तरीके से आपका जो भी आंसर आएगा उतने क्या आ जाएंगे आपके बेस। ठीक है, इस तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने का पैक है 52 कार्ड्स का। आप कितने एक बार में ड्रॉन कर रहे हो 2, तो n 52 हो गया। और एक बार में जो ग्रुपिंग कर रहे हो r, वो कितनी हो गई 2 की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट वन इज किंग एंड अनदर इज क्वीन। एक चीज़ और देखो, एंड और का रूल और समझा देती हूँ। एक क्वेश्चन कभी आते हैं ये वाले, जब आप और वर्ड को यूज़ करते हो, या तो फर्स्ट चॉइस है आपके पास या तो सेकंड चॉइस है, तो चॉइस 1 और 2 है। चॉइस में एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो और आएगा तो क्या कर दोगे एडिशन। लेकिन एंड है तो दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं ना। तो और जब जब क्या आएगा एंड आएगा, तब आप क्या लगाओगे मल्टीप्लीकेशन लगाओगे। क्या लगाओगे मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या कह रहा है 1 तो किंग आए और 1 ही क्वीन आए। किंग के आने की, अगर किंग के केसेस चेक करूं तो क्या होगा, 4 किंग होते हैं, उनमें से ही 1 चूज कर सकते हो। ऐसे क्वीन के आने की देखूं तो वो भी 4 होती हैं, उनमें से भी 1 ही सिलेक्ट कर सकती हूँ। क्या था एंड, तो दोनों को आपस में क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो एक्चुअली में जब प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1 इज किंग एंड 1 इज क्वीन, तो टोटल कितने हैं 52 में से 2 कार्ड निकाल रहे हो। 1 किस में से होना चाहिए, किंग के कॉम्बिनेशन में से। 1 किस में से होना चाहिए, क्वीन में से। कर सकते हो इसको सॉर्ट आउट। 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 लेस करोगे कितना हो जाएगा 3, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 4 फैक्टोरियल, फिर क्या है 4 में से 1 माइनस करके 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। फिर क्या है 52 फैक्टोरियल, 2 लेस करके 50 आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल। वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 रहेगा। ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, जब ये सारा काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। 4 का फैक्टोरियल 3 तक क्लोज कर देना, इसका भी 3 तक क्लोज कर देना, इसको 50 पे क्लोज कर लेना एंड इसको सॉर्ट आउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अ बैग कंटेन 5 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। 5 वाइट है, सॉरी 8 वाइट है एंड 4 रेड है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 12। तो ये हो गया आपका n। r एक बार में पिक कितनी कर रहा है, 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, एक बार में 5 निकाल रहा है। कह रहे 2 तो क्या होनी चाहिए रेड, 2 तो इसमें से होनी चाहिए, और 3 वाइट, 3 इनमें से होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे पहले तो टोटल नंबर के हिसाब से डिनोमिनेटर चेक करना है कितना आएगा। तो कह रहे टोटल 12 बॉल में से मुझे 5 सिलेक्ट करनी है, तो मेरा क्या हो गया डिनोमिनेटर। फिर केसेस की बात करेंगे तो वाइट आने के लिए कितनी कह रहे हैं 3, तो 8c3, और रेड आने के लिए कितनी है 2, 4c2। अब फिर से क्या है बीच में एंड, तो इनके साथ क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 वाइट और 2 रेड बॉल इज इक्वल टू 3 वाइट के लिए 8c3 इंटू 2 रेड के लिए 4c2, और ओवरऑल कितना हो गया 12c5। सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अ बैग कंटेन 6 वाइट 7 रेड एंड 8 green balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that a white, a red and a green ball are drawn? यानी कि इसमें साफ साफ मेंशन है, एक एक निकालनी है, बट टोटल क्या है 6 वाइट 7 रेड 8 ग्रीन।
तो कितना हो गया 21 बॉल्स हो गई। ये कितनी है n। r एक बार में कितनी निकाल रहे हो आप बॉल्स को 3 को। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो क्या हो जाएगा 21c3। अब जब हम काम करेंगे कैसे कैसे निकलेगी, तो क्या कह रहा है 1 इसमें से होनी चाहिए, 1 रेड की एंड 1 ग्रीन की। तो कैसे निकलेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए जब केसेस किसके लिए निकालेंगे, वाइट के लिए तो 6c1, जब हम रेड के लिए निकालेंगे तो 7c1, और जब हम ग्रीन के लिए निकालेंगे तो 8c1। फिर क्या है, एंड के साथ है, ये सारे एंड लगाए ना, सारे आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 निकाल रहे हैं, चूजिंग नहीं है, तीनों ही निकालनी है एक एक करके। तो क्या करेंगे 6c1 7c1 8c1 डिवाइडेड बाय 21c3 हो जाएगा सॉल्व। ये कोई और डाउट? आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।